रविवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में दिन दहाड़े इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दिन दहाड़े तकरीबन 40 से 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये वही जगह है जहां पर बदमाशों ने नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी ये भी आ रही है कि नफे सिंह राठी को पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी और इसके लिए सुरक्षा की उन्होंने गुहार भी लगाई थी। इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े एक नेता ने बताया कि नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वहीं पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप के मुताबिक सरकार से उनके लिए विशेष सुरक्षा की मांग की जा रही थी, लेकिन यह सुरक्षा नहीं मिली और नतीजा अब लोगों के सामने है। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और अब ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त नफे सिंह राठी इस कार में बैठे थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी है, साथ ही एक कार्यकर्ता के भी मौत हो जाने की जानकारी अब तक सामने आ रही है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से इस कार पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की गाड़ी जब बराही फाटक के पास पहुंची तो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। कार का पूरा शीशा टूट गया और गाड़ियों पर भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। हमले के बाद नफे सिंह राठी और घायलों को ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले में एसटीएफ भी मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से इस दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरीके से इनेलो के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की पहले भी धमकी मिल रही थी, बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। आइए पहले आपको डॉक्टर का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है। जी, आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया है? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। कैसे ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा। तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी है वो सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम्स जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको किया जाएगा। वहीं इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने फोन पर निर्देश दिए हैं कि मामले की तफ्तीश बारीकी से की जाए। लेकिन जिस तरीके से नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई है और उसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं यह सवाल उठने लगा है कि जब नफे सिंह राठी की जान को पहले ही खतरा था और उन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, तो आखिर हरियाणा सरकार ने इस पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया।